वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बहुत ही दो खूबसूरत गेस्टों ने हमें ज्वाइन किया है। एक को तो आप जानते होंगे, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत गेस्ट और भी हमारे साथ है। सबसे पहले मैं उनका इंट्रो करा दूं शायराना अंदाज में, जैसे हमने स्टार्ट में सबका कराया था, तो इनका भी तो बनता ही है। ये शो बहुत मजे वाला होने वाला है ना। अब जो ये पार्ट है, क्योंकि अब सियासत पे हम बहुत कम बात करेंगे। सियासत पे जो बात करनी थी डिस्कशन हो गई, और ईद पे सियासत थोड़ी सी मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी हमने जनरेट करने की कोशिश की है, लेकिन अब हर किसी का अपना अपना परसेप्शन है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं शायराना अंदाज में खूबसूरत गेस्टों का इंट्रो करा देती हूँ। ऑनलाइन दुनिया में पहचान है जारी, हर दिल अजीज हंजला लशारी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हंजला। पहले भी आपने एक दफा ज्वाइन किया था मॉर्निंग शो में, एक बार फिर से आपको देखकर बहुत खुशी हुई है। ईद आप हमारे साथ कर रहे हैं। खबर की पहचान, सच्चाई की ढाल, आसमा इकबाल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस आसमा। आपका भी आपने मुझे इनवाइट करने के लिए, और आपको और आपके देखने वालों को ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक हंसला। सबसे पहले आप बताइए कि ईद के दिन में क्या एक्टिविटीज होती हैं, क्योंकि ये एक जनरल सवाल होता है, ये पूछना फर्ज होता है। हाँ कि क्या एक्टिविटी होती है, किस तरह से गुजारते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले दिन पे तो हम सारे एग्री करेंगे कि नमाज के बाद सो जाते हैं। तो आधा टाइम तो ऐसे में निकल जाता है जब आपको पता ही नहीं चलता कि ईद का पहला दिन है। तो पहले दिन हमने भी यही किया। पहले दिन बस नमाज वगैरह पढ़ के हम सो गए। तो शाम को उठे तो पता चला कि हाँ घर वाले भी हैं, उनसे भी जाके और फिर ईदी। हाँ, जेब हल्की की, जेब तो बहुत हल्की हुई है। अच्छा। ये जो भांजे भतीजे जितने पाले हैं हमने उन्होंने आधा हमें कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है देन इट वाज वेरी एक्टिव। दोस्त वगैरह आए, मिले मिलाए। तो हाँ, पहला दिन तो थोड़ा सा डल रहता है, बस घर वालों के साथ ये वो। दूसरा दिन ज़रा थोड़ा सा चलता है, ज़रा उठते हैं, दोस्त वगैरह आते हैं। आधे टाइम में तो आप लोगों ने हमें बुला लिया, तो दैट इज इवन बेटर। चार चांद लग गए ना। मतलब अभी आप दोस्तों के पास जाएंगे? इसके बाद जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो फिर वो पर्चा कट जाएगा। आपको पता है हम पे। बिल्कुल। अच्छा, तो आसमा आप बताएं, आपकी कैसी गुजर रही है ईद, और दूसरा दिन है आज, पहले दिन क्या किया? पहले दिन मेरी जो ईद होती है वो अपने बच्चों के साथ और फिर अपने पेरेंट्स के साथ। तो मैं समझती हूँ कि मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूँ जिनके पास दोनों खूबसूरत चीज़ें हैं। औलाद खूबसूरत चीज़, और फिर वालिदैन का साया। और फिर ईद जो है उसका मज़ा दोबारा तब हो जाता है बिकॉज दूसरे दिन जो है वो मेरी बहनें आ जाती हैं घर पे। भाई तो पहले दिन भी होते हैं, लेकिन बहनें आप जानती हैं कि जब अपने ससुराल से आती हैं तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी गॉसिप, और ईद का मज़ा तभी आता है। तो मेरे पास ये सारी की सारी नेमतें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईद बहुत खूबसूरत गुजरती है। और फिर तीसरा दिन मायके वगैरह, अम्मी के घर जाना। मैं पहला दिन ही अपनी अम्मा के यहाँ करती हूँ, अम्मा अब्बा के साथ करती हूँ। दूसरा दिन आज जो है वो बहनों के साथ, और फिर जो तीसरा दिन है वो हम प्लान कर रहे होते हैं कि हमने बारबेक्यू के लिए या बच्चों को कहाँ लेके जाना है, क्योंकि बच्चा पार्टी ने पूरा घर जो है वो सर पे उठाया हुआ होता है कि आज हमारा दिन है। 2 दिन गुजर जाते हैं। आज आसमा को देख के मुझे कहना पड़ेगा कि ये एवरग्रीन है। हम जब से देखते आ रहे हैं ऐसी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, इससे पहले कि हम डिस्कशन को ओपन करें सर, एमन नजीब सत्ती साहब आपसे भी बहुत, क्योंकि अब तो आपने खुल के खेला ना। पहले आप जरदारी बनते थे, बिलावल बनते थे, अब बहुत कुछ बनना पड़ेगा। फेदर इन द हैट, राइट फ्रॉम द पर्सन। सेकंड डे के आज ईद हुई है ना। आज ये मेरी अचीवमेंट्स में एक आ गया भाई। मैं लाइव बैठ के सुना फ्लेक्स कर सकता हूँ। मैं सुनेंगे आपके बारे में। हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो भी पीछे से पता चला है। प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि आप देखिए मैं गा लूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, आप बर्दाश्त कर लीजिए। नहीं, इस वक्त गिटार भी है ना। हाँ चले, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कोशिश अभी तो आगे जाके कोशिश हाँ, अभी तो माहौल बना हुआ है। माहौल बन गया। माहौल बन गया। चले, देखिए ये आपने इनको बेचारों को नर्वस कर दिया है ना। अब आपने इनको अगर बोला ना कि अभी बाद में आपसे गाना सुनेंगे, आपको सारा सोचते रहेंगे। रिजवान मैं आपको बताऊं कि हंजला जब मेरे शो में आए, मॉर्निंग शो में, तो इन्होंने पहले आके कहा यार कि मैं कुछ गाता बाता नहीं हूँ, याद है, प्लीज उस तरफ ना जाइएगा। और इसी तरह हारून जब आए थे, हारून ने भी कहा यार मैं गाता वाता कुछ नहीं, उस तरफ ना जाइएगा, एक्टिंग करते हैं हम, ठीक है। तो आज इन्होंने बहुत खूबसूरत जो पहले जब स्टार्ट जितना कर सकता था मैं, मतलब ऑब्वियसली उस्ताद को देखना वैसे वरना थोड़ा सा टांगे हिल रही होती, कुछ सुर गलत हो गया तो मसला हो गया। लेकिन जो भी था अच्छा था। आप थोड़ा कर रहे थे, लेकिन अच्छा कर रहे थे। थोड़ा सा साथ वो आपका मतलब साथ दे रहे थे, तो ये सिलसिला चल रहा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।